ये सल्तनतें आज नक्शे पर नहीं हैं, लेकिन उनका इल्म, उनका इंसाफ, उनकी इमारतें आज भी जिंदा हैं और हम उनके वारिस हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद उर्दू हिस्ट्री एंड फैक्ट्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तारीख की उन 5 मुस्लिम सल्तनतों की जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, जिनके झंडे 3 बरे-आज़मों पर लहराए, जिनके उलमा ने दुनिया को साइंस दी, जिनके जर्नैलों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। तो चलते हैं तारीख के सफर पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। नंबर 5, उमवी खिलाफत 661 से 750 ईस्वी। दोस्तों, पहली बात करते हैं उमवी खिलाफत की। ये इस्लामी तारीख की पहली सल्तनत थी जिसने 3 बरे-आज़मों पर कब्जा किया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। सिर्फ 100 साल में ये सल्तनत अरब से निकलकर स्पेन तक पहुंच गई। 712 ईस्वी में जनरल तारिक बिन जियाद ने सिर्फ 7000 सिपाहियों के साथ बहरे रूम उबूर किया। स्पेन के बादशाह रॉड्रिक की फौज लाखों में थी, लेकिन तारिक बिन जियाद ने उसे शिकस्त दी। और तारीख कहती है, जब सिपाहियों ने कहा हम वापस कैसे जाएंगे, तो तारिक ने कश्तियां जला दी और कहा आगे फतह है, पीछे समंदर। उमवी खिलाफत का दारुल हुकूमत कुर्तबा 10वीं सदी में यूरोप का सबसे बड़ा शहर था, जब लंदन सिर्फ एक छोटा सा कस्बा था। नंबर 4, अब्बासी खिलाफत 750 से 1258 ईस्वी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दौर की जिसे इस्लाम का सुनहरी दौर कहते हैं। अब्बासी खिलाफत, बगदाद 8वीं सदी। यहाँ था बैतुल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम। यहाँ मुसलमान उलमा ने वो काम किए जो आज भी दुनिया इस्तेमाल करती है। अल-ख़वारिज़मी ने अलजबरा ईजाद किया, जो आज हर बच्चा स्कूल में पढ़ता है। इब्न सीना ने तिब की किताबें लिखी, जो 600 साल तक यूरोप के डॉक्टरों का निसाब रहीं। लेकिन फिर आया 1258। हलाको खान की मंगोल फौज ने बगदाद को घेर लिया। मंगोलों ने बैतुल हिकमत की लाखों किताबें दरियाए दिजला में फेंक दी। तारीख कहती है, दरिया का पानी कई दिन तक स्याह रोशनाई से काला रहा। इल्म का वो खजाना हमेशा के लिए जाया हो गया। नंबर 3, अय्यूबी सल्तनत 1171 से 1250 ईस्वी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जिसका नाम आज भी दुश्मन इज्जत से लेते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। 1187 ईस्वी बैतुल मुक़द्दस पर सलीबियों का कब्जा था। 88 साल से मुसलमान वहां नहीं जा सकते थे। सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को यरूशलेम की तरफ रवाना किया। 2 अक्टूबर 1187 सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए और फिर वो हुआ जो दुनिया ने नहीं देखा था। सलाहुद्दीन ने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, हर एक को अमान दी। यहाँ तक कि यूरोपी सलीबी मौर्रिखीन ने लिखा, सलाहुद्दीन ने हमसे बेहतर सलूक किया जितना हम मुसलमानों से करते थे। ये था इस्लाम का असल चेहरा। नंबर 2, मुगलिया सल्तनत 1526 से 1857 ईस्वी। दोस्तों, ये सल्तनत हमसे सबसे करीब है क्योंकि उसकी निशानियां आज भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। 1526 पानीपत की पहली जंग। बाबर की फौज सिर्फ 12,000 थी। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सिपाही थे, लेकिन बाबर के पास थी तूपें, जो उस वक्त हिंदुस्तान ने पहली बार देखी थी। बाबर जीत गया और मुगलिया सल्तनत शुरू हुई। शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की यादगार बनाई ताजमहल, जिसे आज दुनिया के 7 अजायबात में शुमार किया जाता है, और बादशाही मस्जिद लाहौर, जो औरंगजेब ने 1673 में बनाई, आज भी दुनिया की बड़ी मसाजिद में से एक है। औरंगजेब के दौर में मुगलिया सल्तनत की आबादी 15 करोड़ थी, जो उस वक्त दुनिया की आबादी का 25% थी। नंबर 1, उस्मानी सल्तनत 1299 से 1922 ईस्वी। और अब नंबर 1, उस्मानी सल्तनत खिलाफत उस्मानिया 623 साल, 3 बरे-आज़म। ये दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली मुस्लिम सल्तनत थी। 1453 सुल्तान मोहम्मद उल फातेह की उम्र थी सिर्फ 21 साल। उस्तंतनिया, आज का इस्तांबुल, 1000 साल से बाज़ंतीनी ईसाइयों का मरकज था। हर मुसलमान फातेह ने कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब ना हुआ। मोहम्मद उल फातेह ने वो तोप बनाई जो उस वक्त की सबसे बड़ी तोप थी, अर्बन कैनन, जो 600 किलो का गोला फेंकती थी। और जब समंदर का रास्ता बंद था, मोहम्मद उल फातेह ने रात के अंधेरे में 70 जहाज जमीन पर घसीटकर दूसरी तरफ पहुंचा दिए। दुश्मन सुबह उठा तो देखा कि उस्मानी बेड़ा शहर के अंदर है। महमद 30 मई 1453 मोहम्मद उल फातेह कुस्तंतनिया में दाखिल हुआ, और मुअर्रिख लिखते हैं, उसने सबसे पहले घोड़े से उतरकर जमीन पर माथा टीका, अल्लाह का शुक्र अदा किया। यही फर्क था एक मुसलमान फातेह और एक जालिम फातेह में।
تو یہ تھیں تاریخ کی 5 طاقتور مسلم سلطنتیں۔ اموی، جنہوں نے 3 بر اعظم فتح کیے۔ عباسی، جنہوں نے دنیا کو علم دیا۔ ایوبی، جنہوں نے انصاف سے جنگ جیتی۔ مغلیہ، جن کی نشانیاں آج بھی زندہ ہیں۔ عثمانی، جنہوں نے 623 سال دنیا پر راج کیا۔ یہ سلطنتیں آج نقشے پر نہیں ہیں، لیکن ان کا علم، ان کا انصاف، ان کی عمارتیں آج بھی زندہ ہیں، اور ہم ان کے وارث ہیں۔ آپ کو کون سی سلطنت سب سے زیادہ پسند آئی؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آن کریں۔ اللہ حافظ۔